क्योंकि जब शुरुआत हो सकती है तो अंत भी जरूर है, और जब अंत होना है तो क्यों ना हम शुरुआत से खुदा में अंत तक चले। आमीन। हमारा शुरुआत भी अच्छा होगा और हमारा अंत भी अच्छा होगा, क्योंकि बनाने वाला खुद हमारे साथ होगा। आमीन। लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं, किसी को रथों पर तो किसी को घोड़ों पर भरोसा है। मैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह, अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, चिंता ना करें। लोग भरोसा करते हैं संसार की चीजों पर, हम जिंदा खुदा पर भरोसा करने वाले परमेश्वर के बच्चे हैं। आपके लिए परमेश्वर रास्ते भी मोड़ सकता है। आमीन। पता है क्या हुआ इजराइलियों के, बस हम ये समझो कि वचन की ओर ही चल रहे हैं। इजराइलियों के आगे इजराइल जा रहे हैं। यीशु मसीह, मान लीजिए यीशु मसीह आपको छुड़ा के लेके आया, अभी नए विश्वासी छुड़ा के, ये बात कान खोल करके समझना और सुनना, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर बहुत आज दिल को छू रहा है सबके। हम सब लोग छुड़ाए गए हैं। हमें मालूम है कि हम कैसी कैसी परिस्थितियों से निकल के आए हैं। आज हम इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है। आमीन। हालेलुया। ठीक है, हम नए प्रभु में हम खूब जो है आनंद। यस, धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करूँ। हालेलुया हालेलुया। ऐसे सारी इजरायली 40 लाख लोग मूसा के द्वारा निकाले गए, और वो निकले और वो आगे बढ़ रहे। वो जिंदगी में उनका एक मुकाम आया, और वो मुकाम था, उनका रास्ता रोक के खड़ा हो गया एक समुद्र। एक ऐसी समस्या जिसका कोई इलाज नहीं। अगर आज के जो वैज्ञानिक है, जो आज के जो मिस्त्री हैं, जो आज के जो है क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्चर है, वो क्या सोचेंगे? समुद्र, अरे नहर आ गई, अरे नदी आ गई, क्या करेंगे? मट्टी डाल करके सुखा देंगे पानी को और इसका रास्ता वहां से निकाल देंगे। ये आजकल के लोगों की सोच बूझ है। वो लाल समुद्र तब विशाल काय है, तो उसको कैसे कौन मोड़ सकता है? हालेलुया। कोई बोलेगा पत्थर डाल करके उसके ऊपर सड़क बना देंगे। विशाल काय समुद्र है, कैसे? वो इतना घेरा है, नहीं हो पाएगा। इजराइली आए, पीछे से मौत, आगे से मौत, कहां जाएंगे? हे यहोवा, क्या तू हमें मान ले? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिंदा खुदा हमें जीवन देने आया, और वह जीवन हमें दे चुका है। हमें एक बार दे चुका। बस आपका भरोसा और आपका विश्वास आपको जिताएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास करना है अंत तक। तो क्या हुआ? उसकी बातों पर विश्वास करें। लाल समुद्र जैसी समस्याएं आएंगी, परेशान करने वाले जो है माहौल बनेगा, परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाएंगी कि बस आपका काम खत्म। लेकिन चिंता मत करना, चाहे समुद्र कितना बड़ा हो, गहराई कितनी भी हो, आपका यहोवा समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वहीं से निकालेगा। हालेलुया। आपकी नौकरी उस कंपनी में रखी है, वो वहीं पे आपको नौकरी देगा। चाहे 10 दावेदार कोई जो है रिश्वत खा करके, चाहे कोई भी जो है मेजोरिटी बना करके, कोई भी जो है किसी का नेता का बेटा क्यों ना हो, आपकी नौकरी उसी कंपनी में यहोवा दिलाएगा। आमीन। वैसे ही लाल समुद्र परमेश्वर को यहीं से ले जाना है तो यहीं से लेके जाएगा। हालेलुया। रास्ता रोक करके कौन खड़ा है? बिल्ली खड़ी है, अरे निकल यीशु के नाम में। आमीन। रास्ता रोक के कौन खड़ा है? कुत्ता खड़ा है, अरे निकल। रास्ता रोक के कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है, अरे निकल। हालेलुया। रास्ता रोक के कौन खड़ा है? बीमारी, गरीबी, लाचारी, अरे निकल यीशु के नाम में। आमीन। यीशु के नाम में हर एक कोई घुटना टेकता है। हालेलुया। यहोवा ने क्या किया पता है? मूसा को बोला, मूसा अपनी छड़ी उठा पानी के ऊपर और कहे दे 2 भाग हो जाए, 2 भाग हो जाए। आपके मुंह में सामर्थ्य मेरे प्रियो। आप समस्या को बोलोगे यीशु के नाम में, आउट मेरे जीवन से। आमीन। क्या होगा? वो आउट हो जाएगी, वो चली जाएगी। आपको रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, समस्या को रास्ता बदलना पड़ेगा। आमीन। आपको रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, आपकी बीमारी को रास्ता बदलना पड़ेगा। आपको रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को रास्ता बदलना पड़ेगा जो आपके विरोध में। हालेलुया। प्रभु रातों रात मना कर सकता है। आमीन।
कभी किसी ने इन द हिस्ट्री, इतिहास में कभी किसी ने नहीं समझा, ना समझेगा, ना कभी सोच सकता। ऐसा बड़ा महान काम किया यीशु मसीह ने। हमें कोई करके दिखा, आज भी चैलेंज है, कितने समुद्र है, करके दिखा दो बिना किसी प्रयोग के। परमेश्वर ने कोई प्रयोग नहीं किया। ए मूसा दीवार बनाना शुरू कर दे। मूसा बोला, हे प्रभु मैं भी इतना बुद्धिमान हूँ, मिस्र में मैं ईंटें बनवाता था, मैं भी इतना बुद्धिमान हूँ, पानी के ऊपर कौन सी बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कुछ नहीं कर, कुछ मत कर, अपना हाथ बढ़ाइए, छड़ी दे रखी ना बच्चे, छड़ी बढ़ाओ समुद्र के ऊपर और क्या दे, दो भाग हो जाए। कोई जोड़ तोड़ नहीं, कोई जुगाड़बाजी नहीं है। ये नहीं सबको कह दे एक डंडा लेके खड़े हो जाए, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। हालेलुया। क्या ये मेहनत का काम था जो मूसा ने किया? यहां पर सबका ध्यान, हाँ, जो मूसा ने किया, लाल समुद्र को दो भाग किया, क्या 40 साल तक मेहनत करी थी उसके लिए? क्या एक हफ्ते तक उसके लिए बैठे रहे और बोलते गए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए? क्या जो उसको हेलीकॉप्टर वालों को फोन किया था, अरे भाई पानी भर के लाओ यार, अरे रेत भर के लाओ, अरे पत्थर रोड़े भर के लाओ, ऐसा किया? अरे प्रभु जब चाहेगा ना सब कुछ हो जाएगा। हमें बस आप क्या करो, चलते रहो। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ घड़ी की एक सुई होती है जिसे हम सेकंड की कहते हैं। कौन सी सुई? सेकंड की। उसका काम क्या है? चलते रहना बस। 12 बज गए, दोबारा फिर एक से शुरू हो जाएगी, फिर 12 बज गए, फिर एक से शुरू हो जाएगी। आप हर संडे चर्च आते रहो, हर दिन बाइबल पढ़ते रहो, खत्म हो गई बाइबल दोबारा पढ़ते, हर दिन प्रार्थना करते रहो, उपवास रखते रहो, समय समय पर जब प्रभु चाहे आपको लगे ऐसा करते रहो, चलते रहो। क्या करते रहो? हाँ रज्जो भाई, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। करना किसको है? हाँ मैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो खुदा ने काम दिया बस वो करना। और खुदा ने इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम तो दिया नहीं है कि जो आपको मिस्त्री बनने की जरूरत पड़ेगी, वैज्ञानिक बनने की जरूरत पड़ेगी। खुदा ने बस ये बोला कि मेरे वचन को अपने हृदय में रख और जो मैं मार्ग दे रहा हूँ उस पर तू चलता है, बस इतना। हालेलुया। हर दिन का काम खुदा ने दिया है। प्रार्थना करना तुम्हारी ड्यूटी है, बाइबल पढ़ना तुम्हारी ड्यूटी है, चर्च जाना, उस वायदे को पूरा करना है जो यहोवा ने किया। यहोवा ने कहा विश्राम दिन का पालन करना तुम्हारी आशीष ही होगा। हर वो काम जो खुदा ने दिया है वो ज़्यादा मेहनत वाला नहीं दिया है, बिल्कुल कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। क्या करना? कुछ नहीं करना, घर से निकलना है, प्रभु के पास जाना है, कमरे को छोड़ना, एक कमरे को छोड़ना, दूसरे कमरे में जाना है, घुटने टेकना है, प्रार्थना करना है। ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं दिया। अगर संसार के समान होता, यीशु मसीह संसार के समान होता, इसके बाद ये करना था, उसके बाद ये करना था, इतना लेके आओ, उतना लेके आओ, ये करो, वो करो, खाना करो, टिकड़ा करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो। हालेलुया। अरे ये करो, अरे क्या ये भैया पूरा इंसान को जो ना सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक क्या कर दिया? बांध दिया, बंध गए। अब कुछ मत करो, पड़े रहो, मर जाओगे। फिर लास्ट में ये बोल देते हैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन देने आया हूं, बहुत आयत का जीवन, कुछ मत करो, फॉलो मी। आमीन। हमारा प्रभु चला 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 चलता रहा। पता है जब जंगल में था तब भी वो चलता रहा। पता है वैसे बोला कि फॉलो मी, मेरे पीछे मेरी भेड़ सब सुनेगी, मेरी भेड़ जो मेरे सबको पहचानती है, वो मेरी भेड़ जानती है कि उसका चरवाहा कौन है। मेरी भेड़
प्रभु ऐसे क्यों बोल, प्रभु हम पर ट्रस्ट करता है। क्या करता है? ट्रस्ट मतलब भरोसा। प्रभु करता है, हमें भी करना है। हालेलुया। एक नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, प्रभु तू चाहेगा तो सही हो जाएगा। फिर नुकसान हो गया, नुकसान के ऊपर नुकसान। सुनो अब ध्यान से, परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके पीछे चलें, बस। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज हम यीशु मसीह के पीछे चलें? आज एक फॉर्म भरवा दें आप सबका। कितने लोग आज फॉर्म भरने के लिए तैयार? जो मैं बोलता रहूंगा उसको हाँ या ना बोलना, बस। ठीक है? कितने लोग तैयार हैं? आज एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा वचन, भजन संगीता 23 उसका पहली आया, यहोवा मेरा चरवा मुझे कुछ घटी नहीं। बस इतना ही वचन है आज। वचन था, बहुत बड़ा था, लंबा चौड़ा था, बहुत कुछ सीखना था, लेकिन आज प्रभु कह रहा है कि बस यही सीखना है। हालेलुया। कितने लोग आज अपने हाथ को उठा करके ये बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी ना हो। आमीन। बस इतना। वो दूसरी आयत में आ गया जो आगे बोलना है। हमें बस पहली आयत आज कंप्लीट करनी है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ सबको बहुत सारी जरूरतें हैं, किसी ना किसी चीज की आवश्यकता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको कुछ ना कुछ चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? सही बात है ना? किसी को किताब चाहिए, किसी को कॉपी चाहिए, किसी को जो है नौकरी चाहिए, किसी को जो है शांति चाहिए, किसी को बीवी चाहिए, किसी को कीवी चाहिए, है ना? कीवी भी चाहिए। बीमार भी पड़े ना, प्लेटें गिर रहे तो कीवी खाना पड़ता है। किसी को कीवी चाहिए है, किसी को जो है ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को ये आनंद चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को जो है मतलब बहुत कुछ चाहिए। आज सब बातों का निचोड़ करेंगे। हाँ मैं हालेलुया। और सुनो, मैं 10 बातें बोलूंगा, इन 10 बातों में जो 10 के 10 एग्री होंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, गारंटी, चैलेंज कर रहा हूं कि आप 3 महीने करना है काम। आपके लाइफ में अगर बदलाव नहीं हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं जो 10 बातें यहोवा की ओर से कहने वाला हूं आप लोगों को। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है। क्या दिया है? 10 आज्ञाएं। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी। आप ये समझो कि आज जो 10 बातें हैं वो हमारे लिए आज्ञा बने। हालेलुया। हमें वो करना पड़ेगा। हालेलुया। नंबर 1, संडे के दिन केवल प्रभु का स्थान देंगे, बाकी सारे कैंसिल। कितने लोग इस बात में एग्री हैं? फॉर्म भर रहे हो, आपका फॉर्म कैंसिल यहोवा की ओर से होगा, मेरी ओर से होगा, चर्च की ओर से होगा। आप सब समझदार हैं। संडे का दिन मैं अपने प्रभु को दूंगी या दूंगा, बस इतना। कितने लोग तैयार हैं? संडे का दिन मैं अपने प्रभु को दूंगी या दूंगा? यस यस। यस। मैं नजर भी रख रहा हूं साथ साथ आगे से पीछे तक सबके हाथ में। हालेलुया। धन्य लोग हो आप कि आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं। आज से मैं आपके लिए अच्छा बोलूंगा। हालेलुया। मैं आपको डांटूंगा नहीं, लेकिन कब डांटूंगा पता है? जब आज्ञा टूटेगी। हालेलुया। तो सुने, ये होगा आपका पहला आज्ञा। दूसरा, आप में से कितने लोग प्रार्थना करेंगे आज से? और वो प्रार्थना केवल संडे के लिए नहीं, जब तक जिएंगे प्रार्थना ही करेंगे। कौन कौन ये आज आज्ञा के ऊपर हाँ बोलता है? जब तक जिएंगे, बोले जब तक जिएंगे प्रार्थना करें, सबके लिए, अपने लिए। आमीन। हालेलुया। तीसरी आज्ञा, प्रभु ने कहा यूहन्ना 15 उसका 7, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो तो बने होगा। आज कितने लोग इस बात के लिए एग्री करना चाहते हैं? ये तीसरी आज्ञा होगी
कि मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूंगा, प्रभु के वचन में बना रहूंगा। वचन में बनने का मतलब आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। नहीं पढ़ना आता, आपको सुनना पड़ेगा। सुनेंगे कैसे? हाथ में फोन है, हाथ में टीवी है घर में, है ना? सुनने से वचन आपके अंदर जाएगा और आप पढ़ सकते हैं। तो बाइबल आप सबके पास है। वचन में बनूंगा, आइए बोलेंगे, परमेश्वर आज से मैं आपके वचन में बनूंगा, बनूंगा, बनूंगा। यूहन्ना 15:7 मैं पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। 3 हो गई। चौथा, परमेश्वर के कामों के लिए कौन कौन पंक्चुअल बनेगा? समय का पाबंद। ये बहुत जरूरी है, ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहोवा की संतान हैं। आमीन, आमीन। पता एक कारण ये था, उन इजराइलियों को 40 लाख लोगों को मूसा के साथ रखने का 40 साल के लिए, पता क्या कारण था? कि वे परमेश्वर के कामों के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। हालेलुया। यहोवा कहे तो उठ जाए, यहोवा कहे तो बैठ जाए, यहोवा कहे तो चले, यहोवा कहे तो ठहर जाए, यहोवा कहे तो बोले, यहोवा कहे तो चुप हो जाए। कितने लोग तैयार है आज जो बोलेंगे कि मैं आज से समय का पाबंद बनूंगा? मैं आज से समय की पाबंद बनूंगी। काफी लोगों के हाथ खड़े नहीं हैं। इन सारी चीजों के लिए सुनो, आज जो आप सुन रहे हो ना, ये आपकी लाइफ में आज से ही लागू हो गया, परंतु आप जब तक इन्हें पूरा नहीं करोगे तब तक आप आज्ञा में पूरी तरह से चलते हुए साबित नहीं होगा। समझ रहे? चाहे उसको आप 1 महीना लगाओ, 2 महीना लगाओ, जिस दिन आप शुरू कर दोगे उस काम को निभाना के लिए, तो अभी से आपका परमेश्वर में दिन शुरू होगा। 3 महीने के लिए बोल रहा हूं मैं, 3 महीने के लिए आपको ये वायदे निभाने हैं। क्यों? ताकि फिर मैं ये कह पाऊं कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। और जब बदलाव आ रहा है तो परमेश्वर की इच्छा फिर आगे यही है कि इसे पूरे जिंदगी कंटिन्यू किया जाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अच्छी चीजें जिंदगी भर साथ देंगी और बुरी चीजें आपको कभी भी छोड़ जाएंगी। हालेलुया। तो इस तीसरी बात के लिए मैं फिर से आपको एक मौका दे रहा हूं। कितने लोग चाहेंगे कि मैं समय का पाबंद बनूं? पंक्चुअल इन एवरी सेकेंड। आपने किसी को बोला है वो समय पूरा करना है, आपने किसी को टाइम दिया है वो पूरा करना है, आपने वायदा किया है वो पूरा करना है। आपके परमेश्वर का खुद का समय, आपके चर्च का, है ना, आपकी मीटिंग्स का, जो शुक्रवार फ्राइडे उपवास प्रार्थना, उसमें कोई दिखाई नहीं देता। और जो अभी हमने शुरू किया रात की प्रार्थना, जो महीने की आखिरी प्रार्थना, उसमें कोई दिखाई नहीं देता। तो हम सब पंक्चुअल बनेंगे परमेश्वर के हर काम में। कितने लोग तैयार हैं जो आज मेरे साथ ऐसा बोल पाए? ये मत देखो कल क्या होगा, वो यहोवा हमसे करेगा। अभी हमने क्या सीखा? तू ही करेगा। आप बोल सकते हो प्रार्थना में, प्रभु मैंने ऐसा वायदा तो कर दिया पिता, लेकिन इसको निभाऊंगी कैसे? प्रभु तू मुझे ऐसा बनाएगा, है ना, मैं निभाऊंगा कैसे? तू मुझे ऐसा बनाएगा। हालेलुया। 3 महीने में अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो आपको 4थे महीने में परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगी। आमीन। कितने लोगों को आशीष चाहिए? 4थी आज्ञा, हम आशीष पाने के लिए मेहनत करेंगे। कितने लोग तैयार है आशीष पाने के लिए मेहनत करने के लिए?
हैं? वो सोच रहे हैं क्या करूं, आशीष लूं आज छोड़ दूं आशीष। ये भैया आशीष तो प्रभु ने हम सब के लिए रखा है। कितने लोग आज सच में जो है चाहते हैं कि प्रभु मैं आशीष पाऊंगी और मैं आशीष को पाने के लिए मेहनत भी करूंगा, मेहनत भी करूंगा। मेरे पीछे बोलेंगे परमेश्वर मैं हर वो मेहनत, हर वो परिश्रम जो मेरी आशीष को पाने के लिए होगा आज से करने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। 4 हो गए, 5 4 हो गए, 5 हो गए। आज हो गए संडे में 9 छुट्टी, डेली प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़नी है, पंचुअल और ब्लेसिंग के लिए मेहनत करनी है। हाँ 5 हो गई, ठीक है। छठवें आप सुनेंगे। कितने लोग आज ये बोलेंगे मैं किसी से नहीं डरूंगा, किसी से नहीं डरूंगी, किसी से नहीं, किसी से नहीं। किसी से नहीं। सुनो, प्रभु ने आपको शेर बनाया है। क्या बनाया है? शेर, बफर शेर। शेर अगर डरने लगे तो राजा कौन होगा जंगल का? हालेलुया। हालेलुया। और आपके जहाँ जहाँ आपके घर में प्रार्थना होगी, हमारे साथ आपको बोल्ड होना पड़ेगा, यानी आपको जो है खड़ा रहना पड़ेगा खुदा के लिए। हालेलुया। अगर आप कहीं पर भी प्रभु के काम को रोकते हैं तो ये 6वां जो आपकी आज्ञा है टूट जाएगी। 6ठी आज्ञा क्या है? अभी हमने इस पे हाजिर नाजिर कितने लोग करना चाहते हैं? करना नहीं, हम कभी नहीं डरेंगे। कभी नहीं डरेंगे। बोले परमेश्वर आपको छोड़ हम किसी से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। आमीन, हालेलुया। पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं ऐसा आज बोल रहा हूँ? क्योंकि आप सबको परमेश्वर खुद ये चाहता, प्रभु खुद अपने दासों को, अपने लोगों को ये कहा है कि उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। जब आप ये 10 बात अपनी लाइफ में पूरा करोगे तो परमेश्वर को ये मालूम पड़ेगा कि आप सच में उसके बेटा और बेटी हो। प्रभु आपकी हर आशीष को फिर देने से मना नहीं करेगा, ना कोई रोक सकता है, क्योंकि आपने 10 के 10 काम पूरे किए। आमीन। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये एक कारण है कि जब लोग 40 साल के लिए विल्डरनेस में हैं तो परमेश्वर उन्हें 40 सालों में बात को सिखा रहा है। हालेलुया। लेकिन आप असफल मत होना, समझ रहे? वो 40 लाख लोग सारे के सारे असफल हो गए, पता आपको? ये 10 आज्ञा पूरी नहीं की गई उनसे। लेकिन मेरा विश्वास है ये कलीसिया और इस कलीसिया के लोग, ये सब भेड़े, हम सब प्रभु की खुदा के संतानें परमेश्वर में इन 10 की 10 आज्ञाओं पे खड़े होकर दिखाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो 6ठी आज्ञा कौन सी है? किसी से ना डरना। डरने की क्या बात है जब यीशु हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। चलिए एक और चीज, कितने लोग आज से प्रभु के हर काम को करने के लिए, प्रभु के हर वचन को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे? 7वीं आज्ञा, कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, और जो कोशिश नहीं करेगा उसको मैं हारा हुआ समझूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने अभी जो बहन से कहा, तो जो बहन आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को प्रभु के बारे में बोलो कि वो चर्च में आए। लेकिन जो बहन ने क्या किया? सबको बोला, जब भी दिखाई देते तब तब बोला, जब भी परेशान दिखाई देते तब तब बोला, जब भी उनके घर में आते एक बार एक ना टोकना जरूर है कि अरे कभी आओ ना प्रभु, एक प्रभु सब ठीक कर दे। अरे ये काम तो पिंटो में कर देगा खुदा। अरे यीशु, अरे देखो ना मेरी बीमार, अरे मेरे घर में प्रभु ने क्या किया, मेरे बच्चे। आपको कहना पड़ेगा कोशिश करना मत छोड़ना। अगर आप आज ये वायदा कर रहे हो तो परमेश्वर आपके लिए कोशिश करेगा कि आप सच में उद्धार पाओ। आमीन, हालेलुया। पता है जिंदगी जो है एक बड़ा
क्या बोलते हैं, समुद्र जैसा है। इसको पार करने के लिए हम सबको अपनी अपनी कश्ती चाहिए। क्या समुद्र को तैर के पार कर सकते हैं? नहीं क्या समुद्र को साइकिल से पार कर सकते हैं? नहीं क्या बाइक से पार कर सकते हैं? नहीं क्या समुद्र को रेलगाड़ी से पार कर सकते हैं? कश्ती। लेकिन नाव प्रभु ने एक ऐसी चीज, नूह को कहा कि एक जहाज बना। ये परमेश्वर को मालूम है कि किस चीज के द्वारा किस चीज के ऊपर काबू पाया जा सकता है। आमीन आमीन। तो इसीलिए जो समुद्र है ना, हमारी जो जिंदगी समुद्र के समान है, इसको पार करने के लिए आज आपको यीशु मसीह के नाम की एक कश्ती बनानी पड़ेगी। हालेलुया। जिसमें हर मर्जी खुदा की पूरी हो। 8वीं आज्ञा, परमेश्वर हम आपकी मर्जी पूरी करेंगे आज से। कितने लोग मेरे साथ इस बात में सहभागी है कि मैं यीशु की मर्जी पूरी करूंगा? मैं यीशु की मर्जी पूरी करूंगा। आप चिंता मत करो कि उसकी मर्जी क्या है। नंबर 1, बाइबल आप पढ़ोगे सुनोगे तो मर्जी मालूम होगी। नंबर 2, आप चर्च में आओगे तो प्रभु आपके बारे में बात करेगा। नंबर 3, कभी कभी भविष्यवाणी में प्रभु अपनी मर्जी आपके ज़्यादा प्रकट करेगा। नंबर 4, परमेश्वर किसी को भी खड़ा करेगा आपके लिए ताकि आपको बताए कि आगे क्या करना है। हालेलुया। मर्जी जानना आसान है लेकिन पूरी करना मुश्किल है, इसलिए अब मुश्किल वाले काम करेंगे। हालेलुया। आसान काम बच्चे करते हैं। हालेलुया। कितने लोग आज बच्चे हैं यहाँ पर जो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता? है कोई बच्चा? नहीं ना, अपने हाथों को उठाए, हम सब बड़े हैं। हम मुश्किल कामों के लिए पैदा हुए हैं। आमीन। सही बात है। आसान काम कौन करता है? आसान काम वो होता है जो आलसी होता है। ऐसा आलसी नहीं बनना है। प्रभु यीशु मसीह में क्यों आए पता है? मेहनत करने के लिए आए, परिश्रम करने के लिए आए। क्योंकि जो हम मांग रहे हैं ना वो कोई नहीं दे सकता। कितने लोगों को विश्वास है कि कोई दे सकता है? केवल परमेश्वर दे सकता है। हमारे घर की सुख शांति कोई दे सकता है संसार में? परमेश्वर दे सकता है। हमारा घर का उद्धार कोई कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। हर वो काम जो आज हम जिसके अभिलाषी है, जो हमारी जरूरत बन गया आज, केवल यीशु मसीह को छोड़ और कोई पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं? बोलेंगे हालेलुया। चलो आज से बोलेंगे कि प्रभु यीशु आपकी मर्जी मैं पूरी करूंगा, मैं पूरी करूंगा। आमीन। हालेलुया। आपको परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है। अब मर्जी कैसे पता है? कोई इतना अनपढ़ नहीं है। आपको मालूम है कि मर्जी जानने के लिए वचन में जाना पड़ेगा, मर्जी जानने के लिए चर्च में जाना पड़ेगा। मर्जी तो अगर मर्जी पूरी करोगे तो इसी कारण आप प्रभु में बने भी रहोगे। आमीन। क्योंकि उसकी मर्जी जानोगे। अब मर्जी जानने के लिए आपको सब काम करना पड़ेगा। सब काम करोगे तो प्रभु ऐसे ही आशीष कर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो 8वीं आज्ञा क्या है? यीशु मसीह की मर्जी है ना, परमेश्वर की यहोवा की मर्जी पूरी करनी है। हालेलुया। उसकी मर्जी क्या है? सबसे पहली मर्जी उसकी, सबसे पहली मर्जी उसकी क्या है? कौन बताएगा? सबसे पहली इच्छा क्या है परमेश्वर की? संडे चर्च जाना। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रभु पर भरोसा, विश्वास, विश्वास, भरोसा, विश्वास दोनों ही प्रभु पर रखना है। हालेलुया। सबसे पहले, क्योंकि परमेश्वर देखो काम तो करता सारे हैं लेकिन हमारा विश्वास चेक है। सही बात है। अगर हमारा विश्वास ही ना हो, चाहे कितना ही आप उपवास रखो, चाहे कितनी ही प्रार्थना करो, सब रखा है। लेकिन अगर हमारा विश्वास है ना कि प्रभु तू ही करेगा, प्रभु तुझे कर, मेरा परमेश्वर करेगा। अरे तुम आज हंस रहे हो ना मुझ पर, देखना मेरा परमेश्वर चंगा करेगा। तुम आज बोल रहे हो ना मेरे बेटा नहीं हो सकता, प्रभु देगा, देखना तुम्हारी आंखों के आगे में प्रभु का नाम रखा। चैलेंज के याद करो। हालेलुया। जो तुम जिस कलीसिया में आ रहे हो ना वो पास्टर भी ऐसा ही है। हालेलुया। है ना, बोलते हैं ना कि भेड़े कहाँ से पहचानी जाती है? जैसा पास्टर वैसी भेड़े, कम से कम ऐसा बन जाओ। हालेलुया। ताकि पास्टर खड़ा है शैतान को धोने के लिए, पीछे तुम भी खड़े होने चाहिए, लट्ठी तलवार हथियार लेकर के। तो आज नहीं छोड़ेंगे बेटा, तो फंस गया। हालेलुया।
हालेलुया। शैतान को गिराएंगे तो यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आज ऐसे ऐसे काम करने हैं कि खुदा कहीं से बचने का कोई रास्ता नहीं। हालेलुया। शैतान का सुनो मेरे प्रियो, 8 होगी 9 भी लिखेंगे, हर दिन से पूरा भी करना है। मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं भूल गया तो कविता लिख रही है ना। एक प्रभु ने मेरे साथ एक ऐसा साथी रख रखा है कि मैं अगर सही से नहीं चला तो मुझे खुद बोलेगी क्या कह रहे थे उस दिन, क्या कह रहे थे उस दिन। हालेलुया। देखो अच्छी बात है कि आप पति पत्नी प्रभु में हो, क्योंकि एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा। आमीन। अच्छी बात है कि आप भाई और बहन प्रभु में हो, ताकि आपकी बहन गलत चलेगी तो भाई बोल सकता है। अच्छी बात है कि आप एक दूसरे के पड़ोसी हो और प्रभु में हो, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी को देख करके आजकल खुश नहीं रहता है। कम से कम आप लोग खुश रहोगे। हालेलुया। खुश कैसे रहोगे? जब वो तुमसे प्यार से बात करेगा तो तुम भी प्यार से बात करोगे। वो लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी बंधा है, तू भी बंधे 10 आज्ञाओं में। आमीन। हालेलुया। 9वां, अपनी जिम्मेदारी कितने लोग निभाएंगे आज से? जिम्मेदारी, बच्चे आपके हैं, पत्नी आप, जिस घर में आप रहते हो उस घर की कुछ काम है, जिस थाली में आप खाते हो उस थाली को धोना भी पड़ता है। अपनी अपनी जिम्मेदारी जो आपको दी गई है परमेश्वर के द्वारा, जिम्मेदारी हर एक के पास जिम्मेदारी। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं। हर एक की लाइफ में जिम्मेदारी है, हर एक की लाइफ। हाँ, जिनको मालूम नहीं है कि जिम्मेदारी क्या है, वो मेरे पास आएंगे चर्च के बाद, मैं उन्हें सिखाऊंगा। हमारी जिम्मेदारी, अगर आप शादीशुदा है, बच्चों की, पति की, पत्नी की, और उस घर की, उस घर के सामान की, खाने पीने की, नहाने धोने, सोने, हर चीज की जिम्मेदारी है। हालेलुया। समाज में रह रहे हो, मोहल्ले में रह रहे हो, कॉलोनी, हर चीज की जिम्मेदारी है। कितने लोग आज ये बोलेंगे कि मैं अपनी जिम्मेदारी, दूसरों की नहीं कह रहा, मैं अपने भाई की, अपनी बहन की नहीं कह रहा, कम से कम अपनी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। कितने लोग तैयार हैं? एक बात बताओ, अगर ये जिम्मेदारी वाला काम आप अच्छे से करोगे ना, तो आप सच में एक आदमी है, एक औरत है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आदमी औरतों के काम करोगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो पुरुष की जिम्मेदारी है वो पुरुष करेगा पूरा, और जो स्त्री की जिम्मेदारी है वो स्त्री पूरा करेगी। हालेलुया। आज से 9 तक 9 परात चिमटा, 9 बेलन चकला दिखाना अपने पति को, अपनी पत्नी को, गुस्सा, आंख फाड़ कर चक्कू दिखाना। आज से सब बंद। आपकी जिम्मेदारी आप पूरा करेंगे, आपकी जिम्मेदारी आप पूरा करेंगे। मैं अपनी करूँगा, मैं ना करने वाला तुम्हारी सबकी, मैं अपनी करूँगा। हालेलुया। यही करना है। कितने लोग तैयार बोलेंगे? बोलेंगे परमेश्वर आज से मैं अपनी सारी जिम्मेदारी जो आपने मुझे दी है पूरा करूँगा, पूरा करूँगा। आमीन। हालेलुया। सब लोगों ने लिखा? कितनी हो गई? 9 हो गई। अब 10वीं लिखे, जो इन सबको बांध देगा। प्रेम करूंगा। आज कितने लोग जो है अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करेंगे? और सुनो, खटपट तो होगी, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, लेकिन प्रेम अलग है। प्रेम इन चीजों से नापा नहीं जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप इस बात में, इस भ्रम में जी रहे हो कि प्रेम ऐसा है कि जिसमें कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो प्रेम नहीं है। वो केवल एक दीवार हो सकती है, वो एक लोहा हो सकता है, वो एक मेटल हो सकता है, वो एक प्लास्टिक हो सकता है, बस खड़ा ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसे से प्रेम करोगे जो खुद मूर्ति है? नहीं, हम जिंदा है, हलचल भी करेंगे। हालेलुया। लेकिन ज़्यादा नहीं, हम बाध्य हैं। कितने लोग बोलेंगे कि आज मैं अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करूंगा? मैं अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करूंगा।
चलो आपको पड़ोसी बता दूं कौन है। जो आपकी आंखों के सामने है वही आपका पड़ोसी है। आप कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। कभी आप बोलो मेरा पड़ोसी तो दरवाजा बंद है, और पता लग रहा है बच्चे घूम रहे हैं, पता लग रहा है पति भी देख रहा है, उसको पड़ोसी क्यों नहीं बोलते? प्रभु कहता है जो तुम हो बस तुम हो, उसके बाद जो भी हो तुम्हारा पड़ोसी है। हालेलुया। ठीक है, चाहे एक घर में 4 आदमी हो चाहे 2 ही हो, पड़ोसी उसका भी है। 2 का भी पड़ोसी है और 4 का भी। हाँ, कोई अकेला है, ना कोई आने जाने वाला, कोई खाली घर खाने को दौड़ता, उसका कोई पड़ोसी नहीं है। उसका फिर वो पड़ोसी बनाएगा टीवी को, पड़ोसी बनाएगा फोन को, पड़ोसी बनाएगा किसको? हालेलुया। लेकिन हमने अपने पड़ोसी को क्यों कह रहा प्रभु पता है? इसीलिए क्योंकि जिससे हमें कुछ मिलेगा वो वही है। पत्नी अगर बोले कि रिजल्ट तो नहीं निकल जाए मेरे घर से, पति क्या बोलेगा पता है? तुझे लेके आया था, तू निकल, ये तो मेरा ही घर था। तो इसीलिए पड़ोसी को प्यार करना, ताकि ना तो वो तुम्हें घर छुड़ाए ना तुम घर छोड़ो। और जब घर नहीं छूटेंगे तो दोनों साथ रहेंगे, दोनों साथ रहेंगे तो परिवार आबाद होगा। आमीन, हालेलुया। ब्लेस होंगे, आशीष पाएंगे। शैतान की इच्छा है कि परिवार टूटे बिखरे अलग अलग हो जाए, लेकिन आपने तोड़ना है। जब आप एक पड़ोसी से प्रेम करोगे तो आपका परिवार बसेगा। आमीन, आपका परिवार एक होगा। आमीन, आप फिर से जो है अपने परिवार के साथ चलेंगे। आमीन, शैतान हारेगा क्योंकि आपका परिवार खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आज संसार में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोई परिवार साथ में मिलके नहीं रहता। आप बन के दिखाओ, आप मिलके रहने वाले बन के दिखाओगे। आप बताओगे, आप गवाही दोगे दुनिया को। अपने परिवार को खुद बसाओ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। यहोवा के अनुसार अपने पड़ोसी से प्रेम करना शुरू करो। पता लगेगा कि आपका 3 महीने 6 महीने 1 साल में आपका परिवार बस गया। आमीन। जो 20 सालों से उजड़ा हुआ था, आपने उसको 1 महीने में खड़ा कर दिया। हालेलुया। जो 10 सालों से आपका नाम भी नहीं पूछता था, वो आज आपके साथ चलता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए अपने पांव पर खड़े हो जाइए। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी। आज से जब ये 10 बातें आपके जीवन में होगी, मेरा बिलीव है, एक एक की लाइफ से मेरा बिलीव है कि कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि आपने वो सीखा जो संसार के लोग नहीं जानते हैं। प्रभु ने आज आपको वो सिखाया, वो 10 पॉइंट दिए हैं जो संसार के लोगों को मालूम नहीं, और वो कभी पूरा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु नहीं है पूरा करने वाला। यीशु जिसके साथ है उसका जीवन पार होगा। प्रभु ने कहा नूह को कि नाव बना, और उस नाव को जब मैं कहूंगा उसका दरवाजा बंद करना, तो और तेरा परिवार बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके लिए एक नाव बना रहा है। ये 10 बातें क्या हैं? ये उस नाव की निशानी होगी कि उस समुद्र में आपका जीवन किस पार होगा। परमेश्वर इन 10 बातों को आपकी लाइफ में देखना चाहता। अपनी आंखें बंद कर अपने हाथ जोड़े सब कोई। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु उन सारी 10 की 10 बातों को जो आज आपने सुनी है आपकी लाइफ में देखेगा। देखो, अगर आप ये बोले कि प्रभु मुझे मालूम नहीं कि क्या है, जिन्होंने लिखा आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये बोले कि प्रभु मैंने सुना नहीं क्या है, तो आप शायद बहरे होंगे। प्रभु आपके कानों को चंगा करेगा। जब आप बोलोगे चंगा करे, वो करेगा। अगर आपने नहीं देखा तो खुद आपको दिखाएगा। शायद अंधे हो सकते हैं, प्रभु आपको चंगा करेगा। लेकिन किसी के पास कोई बहाना नहीं होगा कि पिता मैं तो ऐसे ही मर गया, मैंने कुछ ना कहा। प्रभु बोलेगा मैंने दिया तो बहुत कुछ था, तूने कभी मांगा नहीं। तू चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन मैंने कुछ बोला था तुझे, तूने कभी किया नहीं। कोई बहाना नहीं मार सकता मेरे प्रिय। उस दिन किसी की नहीं चलेगी। प्रभु कहता है केवल परमेश्वर का बात पूरा होगा। वो राजा है, वो राज्य करता है हम सब पर। हम उसकी प्रजा, उसकी भेड़े हैं, इसलिए हम इस गीत को गाते हैं।
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। भजन संगीता 23 उसका एक, यहोवा चरवाहा। याद रखे सबको याद रहे यहोवा चरवाहा। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से जब मैं जाता था, प्रभु मेरे साथ है सदा। मुझे कोई भय नहीं है। हालेलुया। मत डरना, मृत्यु के अंधकार से जब मैं जाता था, प्रभु मेरे साथ है सदा। मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, सब कहे, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी अपने हाथ बताएं में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया, हालेलुया। वो धन्यवाद, सबको धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि वो हमें चलाने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करें कि वो हमें चलाने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करें कि हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करें कि आज उसी की बदौलत हम यहाँ मौजूद हैं, धन्यवाद करें कि आज हम जिंदा हैं, धन्यवाद करें कि आज हमारे घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करें कि आज हमारे बच्चे हमारे साथ, धन्यवाद करें कि आज हमारा पति हमारे पास है, धन्यवाद करें हमारी पत्नियां हमारे साथ, धन्यवाद करें हमारा खुद का हमारा एक अच्छा खुशहाल परिवार, धन्यवाद करें आज हमारा घर है छर छिपाने के लिए, धन्यवाद करें कि आज एक नौकरी है जो हमारा पालन पोषण करने के लिए, धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें ऐसे सुंदर अच्छे अच्छे कामों में रखा, धन्यवाद करें कि प्रभु ने एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा कॉलोनी, एक अच्छा और माहौल में रखा, धन्यवाद करें अपने पड़ोसी में, धन्यवाद करें इस तरह, धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज हमें भारत के लोगों बना के रखा, धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर में, हमारा देश परमेश्वर में आशीषित हो, धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारे देश को ब्लेस करे, धन्यवाद करें कि हमारा परमेश्वर हमारे देश के सारे राजनेताओं को आशीष करे, धन्यवाद करें मुख्यमंत्री को आशीष करे, धन्यवाद करें प्रधानमंत्री को आशीष करे, धन्यवाद करें राष्ट्रपति को आशीष करे, धन्यवाद करें सारे पुलिस वालों को आशीष करे, धन्यवाद करें सबको प्रभु आशीष करे, धन्यवाद करें कि प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आपके द्वारा सबको ब्लेस करे। वो प्रभु धन्यवाद पिता, धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, सबको इस प्रार्थना में रहें, सबको धन्यवाद करें प्रभु का अपने मन को खोल करके। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक कहावत जो है किसी ने कही, अपनी आंखें बंद रखेंगे, एक कहावत किसी ने कही और वो जो है मैंने भी सुनी, शायद आपने भी सुनी। उसमें कहा गया कि जो यदि तू चाहता है कि तू आशीषित हो तो तू अपने पड़ोसी को ब्लेस कर। तो जब अपने पड़ोसी को ब्लेस करेगा तो यहोवा तुझे ब्लेस करेगा। आज से हम ये नियम बनाएंगे, ये एक आज्ञा समझ लो अपने लिए कि हम जैसा चाहते हैं कि हमारे साथ बर्ताव किया जाए, हम जैसा चाहते हैं कि लोग हमारा आदर करें, इज्जत करें, हमारा वो रिस्पेक्ट करें, हम जैसे चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार से बात करें, हम चाहते हैं कि समाज हमारी इज्जत करे, हम चाहते हैं कि हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे हमें समझे, हमसे प्यार करें। प्रभु कहता है जैसा आप चाहते हो अपने लिए, आज से आप दूसरों के लिए करना, आज से आप दूसरों के लिए करना। मेरे प्रिय, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आप जब दूसरों के लिए करोगे खुदा आपसे करवाएगा। सुना और समझते हो,
आपकी लाइफ को खुदा ब्लेस करेगा। प्रभु कहता है कि जिसके यदि आप तुम दूसरों की खेती को सींचोगे तो तुम्हारी खेती सींची जाएगी। याद करें, परमेश्वर ने आज तक दूसरों को नहीं परंतु आपको आशीष किया, परंतु आज आपसे यह मूसा के समान बोलोगे कि परमेश्वर आप मेरे भाई को, मेरी बहन को, आज दूसरों के लिए आशीष मांगोगे। आज आप दूसरों को ब्लेस करोगे। अब जब आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आपके साथ होना चाहिए, तो खुदा आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा जैसा दूसरों के साथ होना चाहिए। अगर आप दूसरे का बुरा चाहते तो परमेश्वर आपका बुरा करेगा। ये प्रभु का नियम है। खुदा ने कहा जिस मुंह से तू दूसरों के लिए मांग रहा है उसी मुंह से तू अपने लिए भी मांगता है। मैं दोनों में बदलाव कर दूंगा। जो दूसरे को तू दे रहा है वो तेरे लिए होगा और जो तू अपने लिए मांग रहा है मैं दूसरे को दूंगा। इसलिए आप क्या चाहते हैं, आपके लिए भला या बुरा? अगर भला चाहते तो दूसरे का भला करना, दूसरे का भला करना। मैं कहता हूं दूसरे का, कलीसिया चर्च के लोगों सबको, सारी भेड़ों को दूसरे का भला करना, खुदा तुम्हारा भला करेगा। तुम दूसरों के साथ भलाई करोगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ भलाई करेगा। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझे भलाई करने वाला बना। प्रभु मैं सबके साथ भलाई करूं। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। जब आप दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हो तो खुदा आपके लिए भी अच्छा करेगा, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि मेरे बच्चे ने क्या मेहनत करी है। और हालेलुया। हाँ, दूसरों के बाद आप अपने आप के लिए मांग सकते हैं। दूसरों के बाद आप अपनी आशीष को मांग सकते हैं। प्रभु के सम्मुख अपने आप को आप रख सकते हैं। आपका अधिकार है, पहला, प्रथम और अंत तक आपका अधिकार है। आपका अधिकार कोई नहीं खोस पाएगा, आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। प्रभु आपसे वायदा करता है मेरे प्रियो, जो खुदा ने आपको दिया है उसे कोई नहीं छीन सकता, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं छीन सकता। चाहे आपकी बीमारी हो, गरीबी हो, लाचारी हो, आपके लोग हो, कोई भी जो ये दावा करता है, आप बोलना कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। बस आपकी जुबान पर ये वचन याद होना आपको, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे ये स्नेह से चरा। One more time, let's sing. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। और मेरे प्रियो, मैं सच में मैं बिलीव करता हूँ कि अगर 3 महीने तक इस आज्ञा को आप अपने चित्त से, मन से, हृदय से लगा के रखो और जैसा कहा वैसा करो, तो 3 महीने के बाद आप सबकी लाइफ में मैं ब्लेसिंग को देखूंगा। ओ जीसस, मैं प्रभु का दास होने के नाते आप सबको ब्लेस करता हूँ। 3 महीने तक अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में चौथे महीने में आशीष आएगी, चौथे महीने में एक गवाही आएगी, एक आनंद का समाचार आप सुनोगे। चौथे महीने में आपके घर में खुशियां होगी यीशु मसीह के नाम में। चौथे महीने में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके केस पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। चौथे महीने में आप हर एक उस समस्या से, उस बीमारी से जो आप परेशान हैं, प्रभु आपको पूरी तरह से फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद होंगे, चंगे होंगे यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। 3 महीने खुदा को आप पूरी दृढ़ता के साथ अपने आप को खुदा का बना दो मेरे प्रियो। ये 3 महीने आपके जिंदगी के 30 साल हो सकते हैं। ये 3 महीने आपके जिंदगी के 3 साल, 3 महीने, 3 हफ्ते, ओ हालेलुया, पूरी जिंदगी खुदा आपको आशीष करेगा। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं, रिसीव करें। परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ हर कही हुई बात को पिता। तेरे दास के मुख के द्वारा प्रभु बातों को प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ खुदा। प्रभु मेरी आशीष है खुदा, मैं इस आशीष को पाऊंगा, मेहनत करूंगा, मैं आशीष को पाऊंगा, तेरे वचनों पे चलूंगा, मैं आशीष को पाऊंगा, पंचुअल बनूंगा, मैं आशीष को पाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, मैं आशीष को पाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं आशीष को पाऊंगा, संडे चर्च जाऊंगा, मैं आशीष को पाऊंगा, परमेश्वर मैं डरूंगा नहीं, मैं आशीष को पाऊंगा, खुदा मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं आशीष को पाऊंगा, मेरे परमेश्वर मैं प्रेम करूंगा,
मैं आशीष को पाऊंगा खुदावंद, और सच में मैं कोशिश करूंगा प्रभु इन सारे कामों को अपने जीवन में पूरा होने के लिए। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आपने सबको ब्लेस किया। और सच में पिता मैं देख रहा हूँ पिता हर एक की लाइफ में वो अबंडेंटली लॉर्ड बहुतायत के साथ तो आशीष भेज रहा है पिता। और जो योग्य होंगे पिता 3 महीने में खुदा उनका परिश्रम का फल, उनका प्रतिफल उनके हाथ में होगा यीशु के नाम में। 3 महीने के बाद पिता एक एक की लाइफ में मैं गवाहियों को देखता हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने सब बदला खुदा, तो हमें भी बदल रहा है। धन्यवाद करते, आदर महिमा सारा जलाल खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस कलीसिया के प्रत्येक बेटा बेटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप आशीष करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में हम मांगते, सब कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। आइए अपने